राजा परीक्षित बड़े धर्मज्ञ सुयोग्य शासक है। राजा का दायित्व है कि प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखे। जैसे हम लोग अपने पुत्र का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने प्रजा का भी ध्यान रखना चाहिए। और धर्मात्मा राजा होने से प्रजा भी धर्मात्मा होती है। और जब राजा धर्मात्मा होगा और प्रजा धर्मात्मा होगी तो चोरी, लंपटता और ये जो आप आजकल ज्यादा सुनते हो, ये सब नहीं होगा। हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगी। राजा परीक्षित आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गऊ और एक बैल, दोनों की आंखों से आंसू बह रहा है। दोनों को रोता हुआ देखकर परीक्षित ने सारथी से कहा, रथ रोको, और रथ रुकवाया और पहुंचे वहां। पूछा, आप कौन हैं और ये कौन है जो आपको मार रहा है? एक काला सा व्यक्ति है जो उन्हें मार रहा है। क्यों मार रहा है? ये कौन है? बैल बोला, महाराज मैं बैल के रूप में धर्म हूं। प्रसंग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कलयुग का प्रसंग शुरू हो रहा है। हम और आप सभी कलयुग के लोग हैं, इसलिए ये प्रसंग महत्वपूर्ण है। और अगर हमें ये प्रसंग समझ में आ जाए, समझ लें, तो शायद जिंदगी का सार भी समझ में आ जाए। अभी तक जितने भी सुना है आपने, ठीक है, लेकिन अब फुली कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। आप ऐसे बैठिए, आराम से कथा भी सुननी है तो पूरे आसन से है। कोई ऐसे, कोई ऐसे, ऐसे बैठा, आराम से बैठ के कथा सुनो, मन लगाओ कथा में। और ये प्रसंग कलयुग का है, इसलिए महत्वपूर्ण है। पूछा, आप कौन है? ये कौन है जो आपको मार रहा है? तो बैल कहता है, महाराज मैं धर्म हूं और मुझे मारने वाला कलयुग है। ये कलयुग क्यों मार रहा है? बोले, कलयुग में धर्म को जानने वालों की कमी है। धर्म के 4 चरण हैं, लेकिन कलयुग में मात्र 1 चरण बाकी है, 3 टूटे हुए हैं। 4 चरण धर्म के, तप, दया, दान, शौच। तप, दया, दान, शौच। तप नहीं है कलयुग में। ये सोचना है, ये दया नाम की चीज हमारे हृदय से गायब होती जा रही है। बुरे से बुरा दृश्य देखने के बाद भी हमारे हृदय में दया उत्पन्न नहीं होती। हमारे आगे लोग एक्सीडेंटेबल पड़े रहते हैं और वो मरने को तैयार होते हैं। मेरी कोशिश से वो बच सकते हैं, लेकिन कोई कोशिश नहीं करता उन्हें बचाने की। कहां गई दया? दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म का मूल स्वरूप है दया। बाप को बेटे पे दया नहीं, बेटे को बाप पे दया नहीं, सिर्फ पैसे पे दया है। आज का कलयुग का व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा है। एक बात बताऊं, मनी इज नॉट एवरीथिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मनी इज समथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कही है, इंग्लिश के जानकार ने। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। Money is not everything. Please listen to me carefully. Money is not everything. आप पैसे के लिए सबसे नहीं लड़ सकते। क्यों? किस लिए? कलयुग में कोई धर्म करना ही नहीं चाहता। मेरा नाम कितना होगा वो बताओ। What is my profit? What is my profit? मैं क्यों धर्म करूं भाई? मेरा प्रॉफिट क्या है? अब देखो भाई, मैं आपसे तो कह ही नहीं रहा, आप सब तो धर्मात्मा हो। मेरे को एक कथा बड़ी अच्छी लगती है, वो ऊपर वाली सुनी है ना आपने? अब सुनिए तो क्यों सुनाऊं? नहीं सुना था, सुनाऊं? क्यों?
नहीं। अच्छा ठीक है, एक सेठ जी थे दिल्ली के, एक सेठ जी थे दिल्ली के, वृंदावन गए, धर्मशाला बन रही थी, धर्मशाला में और तो सारे डोनेशन कंप्लीट हो गए थे, कुछ पंखे बाकी थे। तो गए तो कहा सेठ जी पंखे की आवश्यकता है। ठीक है, कितने? 5। बोले मैं एक ही दूंगा। ठीक है, एक ही दे दे, एक से तो काम चलेगा नहीं, पर आप अकेले 5 दे देते तो और 4 से नहीं कहना पड़ता। नहीं मैं एक ही दूंगा, चल एक ही दे। एक पंखा दिया, एक पंखे में 3 पंखड़ी, पंखा दिया, एक पंखड़ी 3, एक ही पंखे में जुड़ी थी पंखड़ी 3। तो सेठ जी ने उपयुक्त संसाधन युक्त कर लिया, चूज कर लिया, सोचा इसका प्रयोग कैसे हो, हाउ टू यूज दिस। तो उन्होंने लिखवाया एक पंखड़ी पर यह पंखा स्वर्गीय दीपक चंद जी ने अपनी स्वर्गीय माता आरती देवी की पुण्य स्मृति में, दूसरी पंखड़ी पे लिखाया सप्रेम भेंट, तीसरी पंखड़ी पे लिखवाया फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली, तीनों पंखड़ियों का यूज। ठीक है ना? अब ठीक है, स्वर्गीय आरती देवी तो ऊपर थी, पर दीपक चंद नहीं थे। दीपक चंद गड़बड़ वाला, ऐसे कुछ भी पीछे लगा लो। अब फरवरी का महीना आया, मार्च में तो गर्मी ज्यादा है। फरवरी का महीना आया, लास्ट वीक में स्विच ऑन, और जैसे ही स्विच ऑन, अब आरती यूं घूम रही है। पीछे पीछे दीपक घूम रहा है, और तीसरा पंखड़ी जो थी फ्रॉम दिल्ली, वो रुकी नहीं, वो भी पीछे पीछे। फ्रॉम दिल्ली भी, जितना फ्रॉम दिल्ली ना है, चलो जी फ्रॉम दिल्ली घूम रहे। मार्च की फर्स्ट वीक दूसरे पे, अब आरती थोड़ी तेज घूमी। दीपक बोले मैं भी आऊं फ्रॉम दिल्ली, आहा हा, मैं पीछे क्यों रह जाऊं, वो अभी चकाचक। और सेकंड वीक में, थर्ड वीक में फुल, थर्ड वीक में फुल। आरती गायब, दीपक गायब, फ्रॉम दिल्ली आई डोंट नो। अब कुछ पता नहीं, यूं घूमे तो जब तक दिखे। अब स्पीड फास्ट, नो वन कैन सी, कोई देख ही नहीं रहा। अब सब गायब, ले कर लो बात, सब गायब हो गए। अब कह रही है फ्रॉम दिल्ली के मां बेटे को पैदा करने वाली आरती कहां से? स्वर्ग से। बेटा दीपक, हाँ अम्मा। और अम्मा के बच्चा कहां लटकाया दई? अम्मा वृंदावन में धर्मशाला में लटकाई। अरे धर्मशाला में लटकाई, कहीं और लटका देता, प्याऊ पे लटका देता, ये मंदिर की सीढ़ियों पे लटका देता, कहीं कमरे के ऊपर चिपका देता। तुझे लटको भी मिली तो पंखे पे है? अब तू जान ले एक बात, इतने तो चक्कर में 84 में नहीं काटती जितने चक्कर तूने एक सीजन में कटवा दिए बेटा।
इतने चक्कर कटवा दिए तूने, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़े। अब लिखवाओगे नाम पंखा पे? मैं लिखवा ले? हाँ, फ्रॉम दिल्ली। वेयर आर यू फ्रॉम? बोला लटकवा दो। कई लोगों को मैंने सुना, महाराज जी मैं हर बार ना बसों में भर के वैष्णो देवी ले जाता हूं। वो कहीं बता रहा हूं, मैं मोल है वो मुझ बता रहा हूं भाई, तुम्हें तो ना जा रहा तेरे संग, जा ले जा। और बसों में ले जाते हो फिर गप मारते जाते, देखो वो ऐसे क्या हो रहे थे, वो उन्हीं उना दी गलत तुझी करो ही ना बाबा रे बाबा रब्बा। वो इंज कह रही सी वैष्णो देवी की यात्रा नहीं, वो नरक की यात्रा है। अगर किसी तीर्थ की यात्रा तुम्हें सामूहिक तौर पर करने का मौका मिले तो हाथ में लेना मेरे प्यारे ढोलक, दूसरे में लेना मंजीरा और लेना झांझ तबेला जो बाजा, और सीधे गादा चला जा किसी भी तीर्थ के लिए, नाम धुन जपता चला जा। कलयुग की कमाई है नाम धन, जितना नाम कमाएगा उतना कल्याण होगा। नाम कमाओ, नाम जपो, जपो नाम जपो, ऐसे जाओ। एक व्यक्ति जा रहा था, वृंदावन जा रहा था, मेरी गाड़ी उसके पीछे, कांच डाउन, और कांच डाउन थे उसके, और कांच डाउन, उसने स्पीकर बहुत बड़ा जोर से आवाज कर रहा था। अब गाना कौन सा आ रहा था जानते हो? हैं? कौन सा आ रहा था? ना 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 ना, क्या आ रहा था? अब गा लो तुम, मैंने टून बना दी, गाओ। कहां जा रहा है? बोले ब्याड़ जी के दर्शन करने। मैंने गाड़ी रोको, भाई भरा जी कितने चले हो? बोले जी महाराज तो सीधी गई, प्रणाम। मैंने प्रणाम छोड़, जा कहां रहो? बोले ब्याड़ जी दर्शन करवे। और मैंने बदनाम कौन कर रहा, तो शर्म ना आ रही? जा रहा ब्याड़ जी का दर्शन करने, और ना तेरा भगवान भला करे तेरा। देखिए भाई, पार्टी में जाओ तो ये सब चलता है, लेकिन जब बिहार जी जाओ तो ये सब नहीं चलेगा। किसी तीर्थ में जाओ तो ये सब नहीं चलेगा। फिर तो सिर्फ क्या चलेगा? जोर से चलेगा भाई, ठीक है? पक्का ऐसा जाना चाहिए, बिहार जी जाना है तो।